Finding divine breakthrough in hard times. जब रास्ता बंद दिखे तब परमेश्वर रास्ता बनाता है। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आपने प्रार्थना की लेकिन जवाब नहीं आया? जब आपने विश्वास रखा लेकिन परिस्थिति और भी खराब होती दिखाई दी? जब आपने सोचा प्रभु आखिर कब तक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हो अगर आपकी देरी आपकी हार नहीं बल्कि आपकी ब्रेक थ्रू की तैयारी है? क्या हो अगर जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे हैं परमेश्वर उसके पीछे आपके लिए एक नया रास्ता तैयार कर रहा है? आज का ये संदेश शायद आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हार्ड टाइम्स में डिवाइन ब्रेक थ्रू कैसे आता है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हमें क्या करना चाहिए। अगर इस समय आपकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़ाई चल रही है जिसे कोई और नहीं समझता तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई के ठीक पीछे आपकी सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू खड़ी हो। हालेलुया। सो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, सभी को जय मसीह की। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेज जीसस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ पास्टर आशा राय। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो इस परिवार का हिस्सा बनिए और हमारे साथ परमेश्वर के वचन को सुनिए। और अगर आप इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, आई बिलीव माई ब्रेक थ्रू इज कमिंग। क्योंकि आज हम अपनी परिस्थिति को नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को आपके जीवन से चुराने न पाए। अपनी आत्मा में तैयार हो जाए और बोले कि आज का वचन मेरे लिए है, ये आज का वचन मेरे परिवार के लिए है, मेरे और मेरे परिवार के ब्रेक थ्रू के लिए है। यीशु मसीह के सीधे नाम में मांगती हूँ। बोले आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। यशाया 43 उसका 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करने पर हूं, वो अब प्रकट होगी। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम्हारी परिस्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी। वो क्या कहता है? मैं एक नई बात करने पर हूं। इसका मतलब है कि आपकी वर्तमान जो परिस्थिति है, प्रेजेंट टाइम, वो आपकी अंतिम कहानी नहीं है। आज दर्द है लेकिन कल गवाही हो सकती है। आज आंसू है लेकिन कल वही आंसू आपकी टेस्टिमनी बन सकते हैं। आज रास्ता बंद है लेकिन परमेश्वर के पास ऐसा रास्ता है जिसे आपने अभी देखा ही नहीं। सो स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या है मेरे प्रियो? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर लड़ाई ऐसी नहीं होती जिसे हम अपनी आंखों से देख सके। कुछ लड़ाइयां आत्मिक होती हैं, हमें आत्मा में तैयारी करनी होती है। इफिसियों 6 उसका 12 वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी लड़ाई केवल मनुष्य के विरुद्ध नहीं है। इसलिए जब जीवन में अचानक निराशा बढ़ने लगे, प्रार्थना करने का मन न करे, विश्वास कमजोर होने लगे, हर तरफ से डर आने लगे, तो हमें समझना है कि हम केवल परिस्थिति से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी खड़े होने की हमें आवश्यकता है। तो हमें समझना चाहिए कि हम केवल परिस्थिति से नहीं, अपनी मुसीबत से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से हमें खड़े होने की जरूरत है। लेकिन याद रखिए, हमारी लड़ाई डर कर नहीं विश्वास से लड़ी जाती है। हमारी ताकत हमारी अपनी शक्ति नहीं है, हमारी ताकत प्रभु है। हालेलुया। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक आदमी था जो बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। उसने नौकरी को खो दिया, फिर आर्थिक परेशानी उस पर आई, उसके घर में तनाव बढ़ गए। उसने लगातार परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन कई दिनों तक उसे ऐसा लगा जैसे स्वर्ग तो उसके लिए चुप ही हो गया है, परमेश्वर कोई जवाब ही नहीं दे रहा। एक रात वो बहुत टूट गए। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, प्रभु अब मुझसे नहीं हो रहा। उस रात उसने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की, उसने सिर्फ इतना कहा,
कि प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा। जीसस, मैं परिस्थिति नहीं समझता, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। बस यही उसकी प्रार्थना थी परमेश्वर के आगे। अगले दिन कुछ भी नहीं बदला, फिर अगले दिन भी नहीं, फिर उसके अगले दिन भी नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति ने उसे फोन किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो काम उसकी जरूरत से भी बेहतर था। जिस समस्या को वो अंत समझ रहा था, वही उसके जीवन के एक नए चैप्टर की शुरुआत बन गई। बाद में उसने कहा कि मुझे लगा था कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहे, लेकिन अब समझ में आया कि वो मेरे लिए रास्ता बना रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी गॉड इज वर्किंग इन साइलेंस। वो चुप्पी में काम करता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हेवन में कुछ चल रहा होता है। हालेलुया। परिस्थिति को अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। आपकी बीमारी, आपकी आर्थिक समस्या, आपकी फैमिली आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान ये है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए शैतान अगर आपके कान में कहे ना कि तुम खत्म हो गए, तो आप कहिए, नहीं, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर वो कहे ना कि तुम्हारे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? मुझसे पूछिए, क्या कहेंगे? बोले कि मेरा परमेश्वर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी प्रेयर को बंद मत करो, उस पर फुल स्टॉप मत लगाओ। हार्ड टाइम में, मुश्किल हालातों में सबसे पहली चीज जो एनिमी चाहता है कि आप छोड़ दे, वो है प्रेयर। क्यों? क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, प्रार्थना आपका कनेक्शन है उस खुदावंद खुदा से, उस जीवित खुदा से, उसकी प्रेजेंस में उससे मिलने का। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी समस्या को उस व्यक्ति के हाथों में दे रहे होते हैं जिसके पास आपकी समस्या से बड़ी शक्ति है, बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए अगर आपको रोते हुए प्रार्थना करनी पड़ी तो प्रार्थना कीजिए कि अगर केवल 2 शब्द निकले तो वही बोल दीजिए। अगर कुछ समझ ना आए तो बस कहो कि जीसस हेल्प मी, मेरी मदद करे मेरे परमेश्वर, मेरा सहायक तुम है। क्योंकि कभी कभी सबसे छोटी प्रेयर भी हेवन के दरवाजे पर बड़ी आवाज बन जाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने मुंह से हार की घोषणा मत कीजिए। प्रोवर्ब्स 18 उसका 21 वर्स कहता है कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। इसलिए हर सुबह ये मत कहिए कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसकी बजाय क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? God is still working for me. God is still working. My God will make a way. I will not give up. My breakthrough is in God's hand. ये पॉजिटिव थिंकिंग है, ये आपकी डिक्लेरेशन है जो आप अपने लिए कर रहे हैं। ये एक फेथ डिक्लेरेशन है जो आप अपने लिए करते हैं। प्रेज को अपना वेपन बनाइए, हथियार बनाइए, उसकी आराधना करें, उस परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आपको ब्रेक थ्रू मिलने के बाद ही प्रेज करने की जरूरत नहीं है, उसका धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको ब्रेक थ्रू से पहले प्रेज करनी पड़ती है, आपको आराधना करनी पड़ती है उस जीवित परमेश्वर की। हालेलुया। याद रखिए, पौल और सिलास को, वो जेल में थे, उनके शरीर पर चोटें थी, लेकिन आधी रात को उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर के भजन को गाया, और फिर क्या हुआ? जेल की नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए। कभी कभी आपकी प्रेज उस दरवाजे को खोल देती है जिसे आपकी ताकत नहीं खोल सकती। इसलिए आज से दर्द में भी प्रेज करें परमेश्वर की। हालेलुया। आंसू में भी प्रेज करें परमेश्वर की, इंतजार में भी प्रेज करें परमेश्वर की, क्योंकि आपकी परिस्थिति की नहीं आप प्रेज कर रहे हैं, आप उस जीवित परमेश्वर की प्रेज कर रहे हैं, परमेश्वर की महानता की आप घोषणा कर रहे हैं। आप अपनी परिस्थितियों की ओर गौर नहीं कर रहे, आप उस जीवित परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। अगर आज
हार्ड टाइम में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, डोंट क्विट, मत छोड़िए, मत हारिए, प्रार्थना बंद मत कीजिए, अपने विश्वास को मत छोड़िए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका ब्रेक थ्रू कितनी दूर है। आप परमेश्वर के पास उस ब्रेक थ्रू को लेने के लिए जा रहे हैं, उसके नजदीक हैं। शायद जिस दिन आप हार मानने वाले थे, उसी दिन परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलने वाला था। शायद जिस रात आपको लगा कि अब कुछ नहीं बदल सकता, उसी रात हेवन में आपके लिए रास्ता तैयार हो रहा था। हालेलुया। सो मैं फाइनली पावरफुल प्रेयर आपके लिए करना चाहूंगी। आइए जहां हैं वहीं अपने सर को झुकाइए और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। प्रभु, जिनके घर में परेशानी, उनके घर में अपनी शांति को दो। जिनके घर में आर्थिक संकट है, उनके लिए प्रोविजन का रास्ता खोल दो। जो बीमारी और कमजोरी से लड़ रहे हैं, उन्हें सामर्थ और शांति दो। जो अकेलेपन में रो रहे हैं, उन्हें अपनी प्रेजेंस का एहसास कराओ मेरे खुदा। जो किसी बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं, प्रभु उनके लिए वो रास्ता खोल जो केवल तू खोल सकता है। हर डर को तोड़ दो, हर निराशा को तोड़ दो प्रभु। इनकी लाइफ से हर बंधन टूट जाए, हर निराशा दूर कर मेरे परमेश्वर। हर गलत आवाज को शांत कर मेरे परमेश्वर। हर ऐसी आत्मिक लड़ाई में अपने बच्चों को सामर्थ्य दे प्रभु, जिसमें वे अपने दम पर लड़ नहीं पा रहे। प्रभु, जहां शैतान ने कहा ये अंत है, वहां तू कह मेरे परमेश्वर के लाइफ में कि तेरी ये नई शुरुआत है। जहां लोगों ने कहा मेरे परमेश्वर इनको कि कोई रास्ता नहीं है, हे परमेश्वर इन्हें बताएं कि आप इनके लिए रास्ता बना रहे हैं। हे परमेश्वर, जहां ये रो रहे हैं, आंसुओं में है, वहां इनके आंसुओं को खुदा, उस दुख को मेरे परमेश्वर आनंद में बदल दो। जहां कंफ्यूजन है मेरे परमेश्वर, वहां डायरेक्शन दो। जहां कमजोरी है मेरे परमेश्वर, वहां अपनी सामर्थ से इनकी जिंदगी को आशीषित कर दो। और जहां ब्रेक थ्रू में देरी है मेरे परमेश्वर, वहां अपने बच्चों को इंतजार करने का विश्वास दो मेरे प्रभु। आज मैं घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु नाम से, बोलो कि हम हार नहीं मानेंगे। बोलो मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगी। मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी। मैं विश्वास करना नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है। बोलो मेरा परमेश्वर आज भी जीवित है। वो रास्ता बनाने वाला है, वो बंद दरवाजों को खोलने वाला है, वो टूटे हुए जीवन को फिर से बनाने वाला है। और बोलो कि हम विश्वास करते हैं। बोलो मैं विश्वास करता हूं। मेरी कहानी का अंत समस्या नहीं है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बीमारी, मेरा संघर्ष, मेरी कंफ्यूजन नहीं है। बोलो कि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं अपनी लाइफ को आशीषित घोषित करता हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में सब बोले, मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपकी डिवाइन ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आने वाला है, तो कमेंट में लिखिए माय ब्रेक थ्रू इज कमिंग। आप परमेश्वर के जीवित गवाह बनने जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। परमेश्वर आपके साथ है। आपके लाइफ से हर एक अंधकार दूर हो चुका है, मैं विश्वास करती हूँ। सो इस वचन को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका एक शेयर, आपका कमेंट, आपकी शेयरिंग जो आप करते हैं वो और लोगों को आशीषित करता है। सो ये वीडियो जहां तक भी पहुंचे, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपकी टेस्टिमनी बनी है, इस वचन को सुनकर आपकी लाइफ तब्दील हुई है, तो आप अपनी टेस्टिमनी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, अपनी टेस्टिमनी को भेज सकते हैं। तो परमेश्वर आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सभी को जय मसीह की।